अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह आज काफ़ी सनी डे है, दिन काफ़ी खूबसूरत है, सूरज निकला हुआ है। मुर्गियाँ खुली मैंने छोड़ दी हैं ताकि खुला फिर लें, फ्री रेंज में आ जाएं, दाना दुनका चुग लें, जो भी इन्होंने खाना पीना है। ये देखें माशाल्लाह फिर रही हैं। अभी ये मैंने इन्हें एज़ यूजुअल रूटीन में टुकड़े लाया था मैं, वो मैंने इन्हें डाल दिए हैं, वो खाई बैठी हैं। अच्छा, आज मैं आपको बताता हूँ कि प्योर फ्री रेंज देसी एग अंडा महंगा होने की वजूहात क्या हैं। मैं भी अपनी मुर्गियाँ गिनती कर रहा था। मैं स्टॉक काउंट करता हूँ बाय प्रोफेशन, बाय क्वालिफ़िकेशन तो मैं अकाउंटेंट हूँ, लेकिन चूँकि मैं डाइट करता हूँ तो मैंने ये शुरू कर दी कि मुझे नहीं मिलता था। तो और जो मिलता है देसी अंडा, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि देसी है कि नहीं है। बहुत फ्रॉड एंड स्कैम्स हैं हमारी सोसाइटी में, जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, बहुत स्कैम है। नमाजी साफ कहता है जी, वो नमाज अलग चीज़ है, कारोबार में झूठ बोलना, बेईमानी करना अलग चीज़ है। यानी खैर, तो मैंने फिर शुरू कर दी, लेकिन ये है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरकत बहुत है। अब ये देखिए, मेरी एग प्रोडक्शन ना फ्री रेंज पे मुर्गे के साथ 37%, 38% से ऊपर नहीं जा रही एग प्रोडक्शन। यानी समझे, अगर 100 मुर्गियाँ तो 35-36 अंडा आ रहा है, 36-37 अंडा आ रहा है, ये रेशो जा रही है। एग प्रोडक्शन 37, 38 से ऊपर नहीं जा रही। अच्छा, ये एक इशू है डेफिनेटली। इसकी वजह से एक तो थोड़ा सा देसी अंडा महंगा हो जाता है। इवन तो मैं अभी काफ़ी मुनासिब रेट में बेच रहा हूँ, मेरी अपनी एग की प्राइस मैं 50 में बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे 50 में ना मेरे बजट में अंडा आ नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा अराउंड 27-28% मेरी मुर्गी आप कह लें मोर्टेलिटी में है, या बिल्ली ने पकड़ ली, या बिल्ली ने खा ली, या चोरी हो गई। क्योंकि जब बर्ड खुला फिर है ना, तो यकीनी बात है मुलाजिम चोरी भी कर सकता है। मैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं अपने मुलाजिम, अपने काम करने वाले बहुतान नहीं लगा रहा, लेकिन हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माज़रत, मैं इंग्लैंड में रहकर आया हूँ। मैंने देखा हमारे माशरे में ना बहुत झूठ और बेईमानी साफ। मैंने कहा ना, नमाजी साहब कहते हैं जी, नमाज अलग चीज़ है, कारोबार का हिस्सा है झूठ। तो अल्लाह में हिदायत दे। उन्हें पता ही नहीं कि मेरे नबी ने एक मौके पर कहा था कि मेरा उम्मती, मेरा मुसलमान सब काम करेगा, बुज़दिल होगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, बखील होगा, झूठ नहीं बोलेगा, मन में ख़यानत नहीं करेगा। कितना बड़ा भरोसा और कितना बड़ा दावा मेरे नबी ने हमारे बारे में किया था, और हम कहते हैं जी झूठ तो कारोबार का हिस्सा है। अल्लाह हमें हिदायत दे और मुझे बचा के रखे और सबको बचा के रखे। तो अब ये देखें, और उसके बाद जब मुर्गी फ्री रेंज होती है ना, अब वो देखें वो अंडा कैसे देती है। मैं आपको देखता हूँ। जब मुर्गी केज में बंद है, खुले केज में बंद है, जिस केज में आप 100 मुर्गी आती है, आप उस केज में 50 मुर्गी रखते हैं, यानी आपने खुली जगह दे रखी है, लेकिन वो फ्री रेंज नहीं है, वो खुली नहीं, फिर उसमें मुर्गा नहीं है। लेकिन जब आपने खुला छोड़ दिया और मुर्गा भी बीच में छोड़ दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ मुर्गी अंडा कहाँ से मैं अंडे पिक करता हूँ। ये देखें जनाब, यहाँ पर ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, और आई बिलीव सो शायद किसी ने अंडा दे भी दिया हो। ये मुर्गी, लेट मी फोकस इट, अगर नज़र कैमरे में आ जाती है, ये निकल गई। और ये देखें, मैं फोकस करता हूँ, अगर अंडा आ जाता है तो ये देखें यहाँ पे अंडा दिया हुआ है ना। अब ऐसे अंडे जगह जगह से ढूंढने पड़ते हैं। कई मुर्गियों ने इधर जगह बना रखी है। अभी ठहर जा, मैं कैमरा थोड़ा सा घुमाता हूँ और मैं लेकर जाता हूँ, और कहाँ मुर्गियाँ अंडे देती हैं। ये 2-3 जगह जो मैं फोकस करा रहा हूँ कि प्योर ऑर्गेनिक देसी अंडा, मुर्गी अपनी मर्ज़ी से जगह बनाती है ना। फिर ये देखें, ये कोना है, इस कोने मुर्गी अंडा देती है, ठीक है। अभी शायद इसमें अंडे पड़े, ये देखें,
ये एक टब है जो रखा हुआ है, वैसे ही रखा हुआ था मैंने, काम आता है। मैं इसमें गर्मियों में इनके लिए मील वाम बनाता हूँ जी, जिसे कीड़े कहते हैं। अब यहाँ मुर्गियाँ अंडा दे देती हैं, अभी ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ अंडा दे रही है। ये एक छोटी सी चक्की पड़ी है, अब इसमें अंडा नहीं पड़ा लेकिन इसमें अंडा देती है। लिटरली यकीन जाने एक मुर्गी इस गट्टू के ऊपर अंडा देती है, इस गट्टू के ऊपर बैठ के अंडा देती है। वो अंडा मिल जाए या गिर के टूट जाए वो नसीब, ठीक है ना। मुर्गी यहाँ पे आके अंडा देती है, ये देखें दीवार के साथ लगी हुई जगह है, किसी मुर्गी ने इधर जगह बना रखी है। अच्छा, उसके बाद ये देखें जनाब, ये 3 बैग साइलेज कपड़े और ये अंडा पड़ा है, ये अंडा यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। अब एक मुर्गी यहाँ पे अंडा, ये तो वो जगह है, ये लेट मी पिक इट, ये वो जगह है जहाँ पे जो जगह में नज़र में है कि देख के नज़र में आ गए कि यार यहाँ मुर्गी अंडा देती है, ठीक है ना। तो अब इनमें कुछ अंडे मिस भी हो जाते होंगे जो हमारे नॉलेज में नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी एक्सपेंस है। मोर्टेलिटी या मुर्गियाँ चोरी हो जाना, बंद केज में आप मोर्टेलिटी को तो आप रोक लेते हैं कि चलो यार किसी हद तक हमने बीमारी को डायग्नोज कर लिया, हमने थोड़ा सा सिक्योर हो गया। लेकिन वो जो बिल्ली ले जाती है, खुली मुर्गी फिर रही है और जो चोरी होने का ख़तरा है कि एक तैयार मुर्गी आज भी 1500 की आराम से बिकती है, तो ये थोड़ा सा ख़तरे होते हैं, थोड़े से नुकसान होते हैं जो एक फार्मर सफ़र करता है। अब फार्मर इस साइड पे जाता नहीं है, फार्मर इस साइड पे जाता नहीं है। मैंने बड़ी डिटेल वीडियो आज बना दी, थोड़ी लंबी हो गई है कि वो उसको ये लॉसेस से वो डरता है डेफिनेटली। मुझे पता अभी अंडा मैं अगर रियलिटी में अगर सही चीज़ प्राइस पे बेचूँ तो मुझे 80-90 रुपये से सस्ता ये अंडा, कम में ये अंडा बजट में नहीं आता मेरे, हमारी ज़बान में कहते हैं वारे में नहीं आता। तो अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफीक दे और इसमें बरकत डाले अल्लाह पाक। मुझे 80-90 में भी अगर मैं ईमानदारी से बेच रहा हूँ तो यकीन जाने वो रोज़ी हलाल है, मैं ईमानदारी पे चल रहा हूँ और उसमें भी कोई अलग की नाराज़गी नहीं है, वो भी बरकतों वाला है। लेकिन ये भी देखना होता है यार क्या कस्टमर ले सकता है कि नहीं ले सकता। लेकिन चूँकि ये हमारा स्टार्ट है, इनिशियल मैंने इनिशिएट लिया है, इसमें पहले स्टेप लिया, तो मैं भी थोड़ा सा अपने आप को सफ़र करा रहा हूँ। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। तो ये कुछ वजूहात हैं कि देसी अंडा थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन याद रखें हाँ, आप देसी अंडे को और फार्मी अंडे को एक बराबर नहीं कर सकते। देसी खीरे को और फार्मी खीरे को अगर आप एक बराबर नहीं कर सकते, देसी मूली और फार्मी मूली को अगर आप एक बराबर नहीं कर सकते, देसी मुर्गी और फार्मी मुर्गी को अगर आप एक बराबर नहीं कर सकते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि देसी अंडा और फार्मी अंडा एक बराबर एक जैसी न्यूट्रिशन है। सर मैं एक बात बताऊं, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो अप करने के लिए ऐसा हमारा जहन बनाया जाता है। मुझे पता है डब्बे का दूध और भैंस से निकला हुआ खालिश दूध क्या एक बराबर होंगे? ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। डब्बे का दूध या ड्राई मिल्क को आप दूध बनाएं, जैसे जनाब आज का कहा जाता है जी बच्चों को ये दूध दें, बच्चों की हाइट के लिए दूध दें, बच्चों की सेहत के लिए दूध दें, क्या वो और भैंस से या गाय से निकला हुआ डायरेक्ट एक दूध एक बराबर है? एक बराबर तो भैंस और बकरी का दूध नहीं है, एक बराबर तो गाय का और बकरी का दूध नहीं है, तो ये कैसे एक बराबर हो सकते हैं? तो थोड़ा सा इस बात को समझें। एज अ मल्टीविटामिन सोर्स अपने बच्चों को देसी अंडा दें। अगर आप देना चाहते हैं तो यकीन जाने 3 अंडे वो दे दें, 1 अंडा ये दे दें, ये ज़्यादा बेहतर है। फिर ये खुली फिर रही है, इसमें सारे विटामिन आ रहे हैं, धूप के भी आ रहे हैं, अपनी नेचुरल खुराक जो इनकी है वो भी ये ले रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, शायद आप ना हो तो कोई और लेने वाला हो तो उनको वैल्यू ऑफ मनी मिल सके, उनको उनके पैसे के बदले में वो चीज़ मिल सके जो वो चाह रहे हैं। फी अमान।